स्वागत है आपका। शेयर मार्केट में ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो जो भी उनके पास पैसा है, मान लीजिए 50,000 है, 1 लाख है या 10 लाख है, वो ज़्यादातर डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनकी कोई ठीक से प्लानिंग नहीं होती कि कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, रिस्क एपिटाइट क्या होना चाहिए, इस अमाउंट पे कितना रिस्क लेना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक किस तरह प्लानिंग की जाती है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है शेयर मार्केट में और किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो एक कंप्लीटली डिटेल में आपको देने वाला हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आए। जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में उसकी आपकी ठीक से प्लानिंग होगी तो आने वाले टाइम में आप अच्छा खासा पैसा मार्केट से बना सकते हो और अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो ये आज मैं पूरा डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए नंबर 1 जो चीज़ होती है, जो ज़्यादातर मैं बताता हूँ कि कभी भी स्टॉक मार्केट में लोन लेके इन्वेस्ट ना करिए। अगर आप लोन लेके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। तो जो भी आपका अमाउंट होना चाहिए इन्वेस्ट करने को, आपका खुद का होना चाहिए। कहीं से भी बैंक से या किसी से भी लोन लेके इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा होगा। ये नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2, जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी आप मंथली अर्निंग करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 50,000 मंथली अर्निंग कर रहे हैं जो जॉब से आती है या फिर बिजनेस से आती है, तो जो भी आपकी 50,000 अर्निंग हुई तो आप ये पूरा का पूरा मार्केट में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपके एक्सपेंसेस भी जाएंगे मंथली, जो ग्रोसरी के होते हैं या फिर बच्चों के एजुकेशन की फ़ीस होती है या फिर मेडिकल के एक्सपेंसेस होते हैं, तो एक्सपेंसेस भी आ गए। तो मान लीजिए आपने 50,000 अर्न किया जिसमें से 40,000 आपके एक्सपेंसेस जो मंथली है वो चले गए, तो बचा अमाउंट कितना, 10,000। तो ये 10,000 आपका खुद का अमाउंट है, आप इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना है? देखिए, इन्वेस्ट करने से पहले आपको सीखना ज़रूरी है कि शेयर मार्केट क्या है, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पज़ है आपका इन्वेस्ट करने का, या कहीं से भी किसी वीडियोज़ में देख लिया या फिर किसी न्यूज़ चैनल में देख लिया कि स्टॉक में इन्वेस्ट करो, टारगेट ये रहेगा। ये मतलब आपको खुद पता होना चाहिए। जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, जो बहुत ही इजीली मिल जाती है। एक मोबाइल के क्लिक पे सारा डेटा आज के टाइम में अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, जो भी कंपनी, वो बेसिक चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, डेट टू इक्विटी कंपनी का कितना होना चाहिए, और कंपनी का बिजनेस क्या है, उनका किस तरह का आगे का प्लान है, ये 10-20 साल में कहाँ पे कंपनी जाएगी, अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्या स्ट्रैटेजी होती है, पेनी स्टॉक, ये बेसिक्स आप सीखना होगा आपको अगर आप इन्वेस्ट कर रहे थे तो। अगर ये बेसिक आप नहीं सीखना चाहते तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मैं सही तरीका आपको बताता हूँ। जैसे 10,000 आपके पास बचा और ये 10,000 में आपको अभी कोई नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं स्टॉक मार्केट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से 2-3 हज़ार आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहाँ पे जो 10,000 बचा उसमें से हर महीना 2-3 हज़ार जो आप SIP करने वाले वो उस म्यूचुअल फंड में जाएगा जिस म्यूचुअल फंड को आपने बाय किया है। तो म्यूचुअल फंड शॉर्टली बता दूँ तो वहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है जिनको स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, 15-20 साल का। वो आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अच्छी कंपनियों में, और बदले में 1-1.5% लेते हैं, जो बहुत ही कम होता है। तो आपको ये अच्छी बात होगी क्योंकि आपका पैसा डायरेक्टली मार्केट में आप खुद इन्वेस्ट करोगे तो लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट इन्वेस्ट कर रहा है तो आपका एक 90% प्रॉफिट करने के चांसेस रहेंगे। तो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है शुरू में, जब आप नए शुरुआत करें मार्केट से। तो यही होता है कि 2-3 हज़ार आप SIP कर सकते हैं, और इसमें भी एक स्ट्रैटेजी होती है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, जिसमें आप अच्छा खासा और बेनिफिट ले सकते हैं। स्ट्रैटेजी के बारे में म्यूचुअल फंड पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप जाके वो वीडियो देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी किस तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है। ये हो गई नंबर 1 बात कि अगर आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल 2-3 हज़ार SIP में इन्वेस्ट किया, बाकी आपका बचा 7-8 हज़ार। तो ये जो 7-8 हज़ार बचा उससे आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपने सीख लिया उस टाइम में कि रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी, कंपनी के फंडामेंटल्स, ये बेसिक चीज़ें आपने सीख ली, तो आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें जो अमाउंट बचा उसमें आपका रिस्क एपिटाइट मैटर करता है, यानी उस अमाउंट पे आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। जो 7-8 हज़ार बचा म्यूचुअल फंड में डालने के बाद, तो ये 7-8 हज़ार पे आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, हाई रिस्क लेना चाहते हैं, मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं या लो रिस्क लेना चाहते हैं। अगर म्यूचुअल फंड में बताओ तो म्यूचुअल फंड में एक मीडियम रिस्क पे काम होता है, मीडियम से थोड़ा रिस्क कम होता है क्योंकि वो ज़्यादातर निफ्टी 50 की 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर, तो वहाँ पे आपका मीडियम रिस्क से भी कम रिस्क हो जाता है। लेकिन जब मार्केट डाउन होता है तभी म्यूचुअल फंड गिर जाता है, लेकिन एटलीस्ट आपको म्यूचुअल फंड से साल का 10 से 12% रिटर्न ईजिली मिल जाता है।
तो वहाँ पे मीडियम से कम रिस्क होता है म्यूचुअल फंड में। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है और वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा है। तो जो भी 7-8 हज़ार बचा उसको आप या तो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या पेनी स्टॉक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेनी स्टॉक एक वहाँ पे रिस्क बहुत होता है लेकिन रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ से आप शुरुआत में जो भी अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपकी एक मैंने जो आपको अभी तक बताया वो एक प्लानिंग हो गई। मतलब जो भी आपका पैसा आया उसमें एक्सपेंसेस आपने गए जो भी ग्रोसरी के, उनको आपने इन्वेस्ट नहीं किया। लोग क्या करते हैं, अगर 50,000 कमा रहे हैं तो उसमें से 30,000 मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेंसेस कितने उनके 40,000 रुपये, समझ रहे। तो आप ऐसा मत करिए। आपके जो एक्सपेंसेस है, बच्चों की फ़ीस है या ग्रोसरी का सामान है या किसी मेडिकल का एक्सपेंस है, वो एक्सपेंसेस का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट मत करें। आप क्या करें, वो एक्सपेंसेस कम करने के ट्राई करें। जैसे 40,000 आपके एक्सपेंसेस है उसको 35 पे कैसा लाया जाए, किस तरह आप खर्चे कम कर सकते हैं। और जो मान लीजिए 40 से आप 35,000 पे लाए तो 15,000 का आपका एक्सेस अमाउंट बचा, तो 15,000 आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सपेंसेस कम करने का सोचिए और जो अमाउंट बचा उसको मार्केट में इन्वेस्ट करें अच्छी पोजीशन पे। जो रिस्क एपिटाइट होता है या तो हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, लो रिस्क, तो जैसे मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल दी है, इस तरह से प्लानिंग की जाती है मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। लोग ज़्यादातर प्लानिंग करते नहीं है जिसकी वजह से आने वाले टाइम में उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अगर हमारी बात करें तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर हमसे कनेक्टेड हैं। अभी के टाइम पे हम जो है लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स देते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स देते हैं एंड पेनी स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो शेयर्स देते हैं उनके लिए एक रीजनेबल फीस होती है जो चार्ज होती है। उसकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे शेयर्स लिए और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया है। अगर आप भी करना चाहते हो तो नीचे गए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।